श्रद्धा के साथ गलत हुआ और उसको इंसाफ मिलकर रहना चाहिए। श्रद्धा तो चली गई, मगर उसके लिए कुछ खुशी की बात भी है। खुशी की बात यह है कि उसको इंसाफ मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि आरोपी कौन है। श्रद्धा के लिए खुशी की बात यह है कि न श्रद्धा के खिलाफ आफताब के सपोर्ट में कोई तिरंगा यात्रा निकलेगी, न वकील श्रद्धा के खिलाफ आफताब का सपोर्ट करेंगे, न असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली आकर श्रद्धा के खिलाफ आफताब के लिए मार्च निकालेंगे। ये बातें हमने क्यों कही, आइए उसको जानते हैं। क्योंकि ये एक केस में हुआ था, एक मुसलमान बच्ची के साथ मंदिर में रेप हुआ था और रेप करने वाले कौन थे? पुजारी और पुलिस। और सबूत किसने मिटाए थे? पुलिस ने। बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, वकील जो थे वो बलात्कारियों के सपोर्ट में थे और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता बलात्कारियों के लिए मार्च निकाल रहे थे। तो आइए देखते हैं कि श्रद्धा केस में क्या हो रहा है और उस केस में क्या हुआ था कठुआ में, जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला, वहां की तहसील हीरानगर का गांव रसाना, जहां घुमंतू बकरवाल समुदाय रहता था, घोड़े चराने का काम करता था। इसी समुदाय की 8 साल की बच्ची 10 जनवरी 2018 को जानवर चराने की बच्ची लापता हो गई। 12 जनवरी को बच्ची के पिता ने FIR लिखाई, बच्ची नहीं मिली। 17 जनवरी को पास के जंगल से उसकी लाश मिली। पोस्टमार्टम में पता चला बच्ची के साथ कई दिनों तक गैंगरेप हुआ था, उसे भूखा रखा गया था, नशे की गोलियां दी गई थी, गला घोटा गया, सर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामला सामने आया तो विरोध प्रदर्शन हुए। लोकल पुलिस को हटाकर क्राइम ब्रांच को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। सबसे पहले गिरफ्तारी भी एक पुलिस वाले की हुई। सरकारी लोग ही रेप कर रहे थे। इसमें 4 पुलिस वाले थे। पहला मुख्य आरोपी रिटायर्ड राजस्व अधिकारी और मंदिर का पुजारी सांजीराम, दूसरा सांजीराम का बेटा विशाल जंगोत्रा, तीसरा सांजीराम का भांजा, चौथा उसी गांव का प्रवेश कुमार उर्फ मन्नू, पांचवा स्पेशल पुलिस ऑफिसर पंडित का पूरा खानदान रेपिस्ट था क्या? पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र वर्मा, पुलिस ऑफिसर, सातवां हेड कांस्टेबल तिलक राज और 8वां असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता। क्यों मारा गया था इस बच्ची को? क्राइम ब्रांच ने जब जांच की और चार्जशीट दाखिल की तब पता चला बकरवाल समुदाय इस्लाम को मानता है। कठुआ में ये अल्पसंख्यक है। कठुआ के हिंदू परिवारों से समुदाय के पुराने विवाद रहे। इलाके के हिंदुओं को लगता था कि बकरवाल उनकी गायों को कश्मीर में बेचाते हैं, उनकी फसलें बर्बाद करते हैं, ड्रग्स का कारोबार करते हैं। इलाके के हिंदुओं में ये सोच बन गई थी कि बकरवाल जहां रहेंगे वहां बच्चों का भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। सांजीराम की भी इनसे पुरानी रंजिश थी, कई बार पुलिस केस भी हुए थे। सांजीराम इस समुदाय को अपने इलाके से हटाना चाहता था, इसलिए 8 साल की बच्ची को निशाना बनाया। प्लान ये था कि बच्ची के साथ इतनी बर्बरता कर दी जाए कि बकरवाल डर जाए, हमेशा के लिए पूरा धर्म का एंगल था इसमें। और इसीलिए एक कहानी सामने आती है, क्रूरता से भरी। सांजीराम को पता था बच्ची अकेले जंगल में जानवर चराने जाती है। उसने वहीं अपने भांजे के साथ बच्ची को मारने का प्लान बनाया। स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया उसे अपनी प्लानिंग के बारे में बताया। दीपक ने उन्हें बेहोशी की दवा मुहैया कराई। सांजीराम के भांजे ने मतलब सरकारी लोग भी इसमें सपोर्ट कर रहे थे। बच्ची जंगल में गुम अपने जानवर खोज रही थी। वो जानवर खोजने के बहाने उसे जंगल में अंदर ले गया, उसे जानवरों के एक शेड में बांध दिया, इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद सांजीराम के भांजे और परवेश कुमार ने बच्ची के साथ रेप किया। रेप के बाद बच्ची को उस मंदिर में बंद कर दिया जिसका सेवादार सांजीराम था, और मंदिर में भी बच्ची के साथ बलात्कार। जो देवता करुणा से भरा है, जो देवता सबकी लाज रखता है, उसी देवता के घर में ये सब हुआ। पुलिस के मुताबिक सांजीराम का बेटा विशाल, अब हमारे हिंदू भाई इसके साथ क्या करेंगे? फोन कर रसाना बुलाया, भगवानों के सामने रेप किया जाता रहा। अभी देखिए क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोग आते हैं। अब बच्ची की हत्या कर उसे ठिकाने लगाना होगा, लेकिन SPO दीपक खजूरिया ने लोगों को हत्या से रोक लिया। बच्ची को बचाने के लिए नहीं, हत्या के पहले खुद भी बच्ची का रेप करने के लिए। सबके बाद बच्ची का पुलिस वाला रेप कर रहा, सर पत्थर से कुचला गया और शव को जंगल में फेंक दिया गया, जहां से 17 जनवरी को उसकी लाश बरामद हुई। पुलिस जिसका काम होता है अपराधियों से समाज को मुक्त करना, वो खुद यहाँ अपराधी बनी। शर्मनाक काम। दीपक खजूरिया जैसे स्पेशल पुलिस ऑफिसर गैंग रेप में शामिल, हेड कांस्टेबल तिलक राज और सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता जैसे लोग जिन्होंने लाखों रुपए की घूस ली,
ताकि आरोपियों को बचा सके। और उसके बाद समाज शामिल हुआ, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल शामिल हुआ और इंसानियत लजा गई। लोगों ने देखा कि सारे आरोपी हिंदू थे। यहीं से इस मामले में धर्म की राजनीति घुस आई। इतनी बेशर्मी कि तिरंगा भी लजा जाए। मार्च के महीने में हिंदू एकता मंच ने आरोपियों के समर्थन में रैली निकाली। रेप के आरोपियों के समर्थन में तिरंगा फहराया गया। सरकार में पीडीपी के साथ ही बीजेपी के उद्योग मंत्री चंद्रप्रकाश गंगा और वन मंत्री चौधरी लाल सिंह ने इस रैली में शामिल होने का फैसला किया। शामिल हुए भाजपा को ये सब नागवार गुजरा जब बहुत थूथू हुई और दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। पुलिस और नेता नहीं, वकीलों ने भी शर्मिंदा किया। 9 अप्रैल 2018 को क्राइम ब्रांच चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने वाली थी। वकीलों ने इसका विरोध किया। वजह यह बनी कि सारे आरोपी हिंदू थे। आरोप लगा कि कठुआ की बार एसोसिएशन के तार बीजेपी की राज्य इकाई से जुड़े हैं। हर तरह से मुद्दे को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की तैयारी चल रही थी। कई कारण हैं जिसके चलते अपहरण, रेप और मर्डर का ये केस भुलाए नहीं भूलेगा। 8 साल की बच्ची के साथ इतनी बर्बरता की गई, उसकी जान ले ली गई क्योंकि लोगों को एक समुदाय, एक धर्म से बदला लेना था। जिस धर्म की आड़ में ऐसा अपराध हो रहा था उसे भी नहीं बख्शा गया। मंदिर जैसी जगह जहां दीन दयाल जैसे भजन गाए जाते होंगे, सब पर दीनता करने वाला, वहां पर बच्ची के साथ ये घिनौना कर्म हुआ। इस मामले ने इंसान का इंसान से भरोसा डिगा दिया। क्या पुलिस, क्या सरकारें, क्या वकील, सब बटे हुए थे। सब रेपिस्ट के इतनी साथ गहरी खोदी गई कि सबने अपने अपने पाले चुन लिए। इस मामले में लोगों ने दोषी और भुक्तभोगी नहीं देखा। ये चिंता नहीं की कि हमारे देश की सब बच्चियां, सब बच्चे यौन शोषण से कैसे बचें। देखा मजहब, हिंदू और मुसलमान। कठुआ से शुरू हुई बहस अलीगढ़ तक जाती है। प्लेकार्ड गिने जाते हैं, संवेदनाओं पर मीटर बिठा दिए गए हैं। ये नापा जा रहा है कि आप कठुआ के समय क्या बोल रहे थे, अलीगढ़ के समय क्या बोल रहे थे। तब ऐसा कहा तो अब वैसा क्यों नहीं कहा। कठुआ हमें याद रह जाएगा क्योंकि तिरंगे के नीचे हमने एक 8 साल की बच्ची के बलात्कार और मौत को जस्टिफाई करने का प्रयास देखा था। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी कि कठुआ केस में किस तरीके से वकीलों ने चार्जशीट भी दाखिल करने से रोका था। और ये इस तरीके का केस मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। और ये केस कहाँ हुआ था? पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में। आप खुद कंपेयर करें श्रद्धा और आसिफा के केस में कि कौन ज्यादा दर्दनाक था। तो दोस्तों, ये श्रद्धा केस में और आसिफा केस में एक बड़ा फर्क ये नजर आएगा आपको कि श्रद्धा केस में कोई प्रॉब्लम इंसाफ मिलने में नहीं होगी, मगर आसिफा के केस में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जबकि आसिफा का केस श्रद्धा के केस से ज्यादा दर्दनाक था। और हमारी कामना यह है कि जिस तरह से आसिफा के केस में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उस तरह की मुश्किल श्रद्धा के केस में ना होगी भी नहीं। ये बात आप सही कह रहे हैं। वहां दूसरा एंगल था, यहाँ दूसरा एंगल है। यहाँ कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी।